दिल्ली से गुजरात जाने वाली सड़क पर उस रात ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी और पूरा हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। कभी कभी कोई भारी ट्रक गुजरता और फिर चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा जाता। रवि अपने 4 दोस्तों अमन, सुमित और राहुल के साथ कार में बैठा गुजरात जा रहा था। शादी में शामिल होने के लिए रात के लगभग 2 बज चुके थे। सब थके हुए थे, लेकिन अमन गाड़ी तेज चला रहा था। रवि ने कहा, भाई थोड़ा धीरे चला, यह रोड सही नहीं लग रही। अमन हंसते हुए बोला, डर मत, रोज लोग जाते हैं, यहां कुछ नहीं होता। तभी अचानक कार की हेडलाइट में सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। राहुल ने घबराकर कहा, भाई इस वक्त यहां कोई क्यों खड़ी है? अमन बोला, शायद लिफ्ट मांग रही होगी। जैसे ही कार उसके पास पहुंची, वह औरत अचानक बीच सड़क पर आ गई। अमन ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी फिसलती हुई सीधे खाई में गिर गई। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद रवि की आंख खुली। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। चारों तरफ टूटी हुई कार के हिस्से पड़े थे। अमन खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन सांस चल रही थी। सुमित और राहुल भी कराह रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, जैसे कोई चप्पल पहनकर आ रहा हो। रवि ने ऊपर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत खाई के किनारे खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। चेहरे पर गहरे जख्म थे और मुंह से खून टपक रहा था। राहुल डर से चिल्लाया, यह इंसान नहीं है, यह भूत है। वह औरत बिना जमीन छुए हवा में तैरती हुई नीचे उतरने लगी। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। उसने भारी और खोखली आवाज में कहा, तुम सबने मुझे मरते देखा था, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। अब मेरी बारी है। रवि को अचानक याद आया, कुछ साल पहले खबर आई थी कि इसी रोड पर एक औरत को ट्रक ने कुचल दिया था और लोग देखते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। तभी उस औरत ने अमन का गला पकड़ लिया। अमन तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। रवि रोते हुए चिल्लाया, उसे छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल तक गूंज उठा। उसने अमन को जोर से जमीन पर पटका और उसी पल उसकी सांस रुक गई। अब उसकी नजर रवि पर थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई। उसका ठंडा हाथ रवि के चेहरे पर पड़ा। रवि को लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। तभी दूर से किसी ट्रक की तेज आवाज आई और हेडलाइट की रोशनी खाई में पड़ी। औरत ने गुस्से से चीखते हुए कहा, आज तो बच गए, लेकिन मेरी सड़क से कोई बच नहीं सकता। और अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। ट्रक ड्राइवर ने हादसा देखा और पुलिस को बुलाया। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। अमन मर चुका था। डॉक्टर बोले, यह सिर्फ एक्सीडेंट है, लेकिन रवि जानता था यह हादसा नहीं था, यह किसी आत्मा का बदला था। और यह बदला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात के बाद रवि के सपनों में वही औरत आने लगी और हर रात कहती, दिल्ली से गुजरात की यह सड़क अब तुम्हारी कब्र बनेगी। अस्पताल में रवि की आंख खुली तो चारों तरफ सफेद रोशनी थी। मशीनों की आवाज आ रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। पास ही सुमित और राहुल बेड पर पड़े थे, लेकिन अमन का बेड खाली था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में नर्स से पूछा, अमन कहाँ है? नर्स ने सिर झुकाते हुए कहा, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उससे ज्यादा डर उसके दिल में बैठ गया, क्योंकि वह जानता था अमन की मौत हादसा नहीं थी, वह उस भूतनी की वजह से हुई थी। उसी रात रवि को नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता, उसे वही काली आंखों वाली औरत दिख जाती, जो खून से सने चेहरे के साथ मुस्कुराती और कहती, तुम बच नहीं पाओगे, यह सड़क तुम्हें भी निगल जाएगी। सुबह होते ही पुलिस आई। उन्होंने बयान लिया। सबको बताया गया कि गाड़ी तेज थी और फिसलकर खाई में गिर गई। रवि कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। अगर वह भूत की बात करता तो लोग उसे पागल समझते। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तीनों दोस्त दिल्ली लौट आए,
लेकिन अब रवि का मन बिल्कुल बदल चुका था। वह हर रात डर से कांपता रहता। सुमित और राहुल भी अजीब हरकतें करने लगे। कभी आधी रात को चिल्लाकर उठ जाते, कभी कहते कि किसी ने उनका नाम लिया है। एक रात रवि अपने कमरे में अकेला था। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। वही आवाज जो हादसे की रात आई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था और गर्दन उलटी मुड़ी हुई थी। रवि डर से पीछे हट गया। औरत ने धीरे से कहा, दिल्ली से गुजरात की सड़क तुम्हारे पीछे आ चुकी है। रवि जोर से चिल्लाया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। उसने कान बंद कर लिए। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और पूरा कमरा ठंड से भर गया। हवा में वही औरत तैरती हुई अंदर आ गई। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे और वह हंस रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी मौत देखी थी, अब तुम्हें भी मेरी तरह मरना होगा। तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी चमकती काली आंखें दिख रही थी। रवि ने आंख बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंख खोली तो कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। रवि कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया। अगले दिन उसने सुमित और राहुल को सब बताया। दोनों डर गए। राहुल ने कहा, भाई मेरे साथ भी कुछ हो रहा है। हर रात कोई मेरे कान में फुसफुसाता है कि सड़क पर आओ, वहीं तुम्हारा अंत होगा। सुमित बोला, मेरे सपने में वह औरत मुझे जला देती है और कहती है जैसे मैं मरी वैसे ही तुम मरोगे। तीनों समझ गए कि आत्मा उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। तभी रवि को याद आया कि हादसे वाली जगह के पास एक पुराना बाबा रहता है जो भूत प्रेत के बारे में जानता है। उन्होंने फैसला किया कि वे उसी बाबा के पास जाएंगे, शायद वही उन्हें बचा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस बाबा तक पहुंचने का रास्ता भी मौत से भरा हुआ है और वह आत्मा हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी।